गरीबी एक श्राप है। अगर आप सिद्धांत पूरा नहीं करते तो आप श्राप से बाहर नहीं निकल सकते। तो श्राप से बाहर निकलने का आसान तरीका क्या है? सिद्धांत का पालन करो। अब ये देखो कितने लोग देख रहा है, अगर इसको मैं ऊपर डालूं नीचे क्यों आ रहा है? एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, यानी जो भी चीज ऊपर डालेगा वो नीचे आएगा। उसे पैसे के मामले में क्या सिद्धांत है आप देखेंगे, लूका 6:38 दिया करो तो, जब तो बोल रहा है मतलब शर्त आ गया, यानी हम ये करते हैं उसके बदले में वो हो रहा है तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, नाप, उसका मतलब हर चीज जब आप दे रहे हैं उसका एक नाप परमेश्वर आपको वापस देगा। हर चीज जो परमेश्वर के राज्य में जब आप होते हैं उसका एक नाप तेरे पास वापस आएगा, पक्का है, गारंटीड है। हाँ, लोग दबा दबा के हिला हिला कर और बढ़ता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पहला सिद्धांत जो आपको गरीबी से बाहर निकालता है, 10,000 आप कमाएगा 100 प्रभु का राज का है, 10,000 कमाएगा 1000 प्रभु का है, वो प्रभु का नाप है। और ये 10 क्यों देना है? ये आपको बनाए रखता है। जो स्टेज में तू पहुंचा, अगर तुझे वो स्टेज से नीचे नहीं उतरना है तो 10 देना है। 10 आपको मेंटेनेंस करता है। जब आप 10 प्रभु को दे रहा है, वो एक जगह पे आप पहुंच गया, देने में एक जगह पे पहुंच गया, वो जगह आपके लिए सुरक्षित है। कभी कभी लोग नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं, 10 आपको मेंटेन करता है भाई। जहां पर आप पहुंच गया उससे नीचे नहीं उतर सकता आप। अगर आप 10 देने वाला है, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं नीचे नहीं उतर सकता आप। मैं जिस स्तर में पहुंचा है वो स्तर में बना रहेगा, क्योंकि मैं 10 देने वाला व्यक्ति है। There is a status बाबू। हाँ, एक दर्जा है भाई। 10 से एक दर्जा पे आपको लेके जाते हैं, वहां पर आपको मेंटेन करके रखता है, बनाया रखता है। कितने लोग चाहता कि किसी किसी का ग्राफ देखेगा ऐसा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ना 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 ना। कितने लोग सुन रहा है? आपका ग्राफ यूं ही रहना चाहिए। अब बढ़ेगा फिर वैसा, फिर बढ़ेगा फिर ऐसा, फिर बढ़ेगा फिर ऐसा। We receive. Hallelujah. 10 का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ऐसा है, मैंने बोला सिद्धांत क्या चीज है जो आपको गरीबी के श्राप से बाहर निकालेगा। तो 10 का सिद्धांत क्या है? आपको बनाए रखता है। जो जगह पे आप पहुंचा उससे आपको बनाए रखता है। मलाकी 3:9 तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, क्योंकि वरन सारी जाति ऐसे करती है। मलाकी 3:10 सारे 10 भंडार में ले आओ, सारे 10 भंडार में लेकर आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन, भवन मतलब कलीसिया, यानी 1 तिमोथी 3:15 के मुताबिक परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का भवन, जो जीवित है परमेश्वर का कलीसिया है। भवन मतलब प्रभु की कलीसिया में क्या रहे? और कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ओह, ऐसा करके क्या करो? मुझे परखो, टेस्ट करो कि प्रभु क्या करता है आपके लिए। आशीषों का द्वार आपके लिए खोल देगा। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार मतलब असीमित आशीष आपके ऊपर आने लगेगा। मलाकी 3:11 मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे भूमि के ऊपर उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारे दाखलतों का फल जो है कच्चा ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पहला जो है 10 का सिद्धांत, दूसरा है भेंट का सिद्धांत। ये बढ़ोतरी का सिद्धांत है। भेंट आपको क्या करता है? बढ़ाता है। भेंट क्या है? 10% प्रभु का है ही, अब 90% में से अब 1% डाला, वो भेंट हो गया। नीति वचन 18:16 भेंट पर मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है। भेंट क्या करता है? आपके लिए द्वार खोल देता है। कितने लोग चाहते हैं आपके बिजनेस में नए द्वार खोले? हो सकता है आप 2 बिजनेस कर रहा है, प्रभु और एक बिजनेस का द्वार आपके लिए खोला जाता है।
नीति वचन 18 का 16 पढ़ लो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उससे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। उसका मतलब भेंट के द्वारा आपको कनेक्शन मिल रहा है। भेंट के द्वारा परमेश्वर आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, सही लोग से कनेक्ट करेगा। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 36। हे निर्बुद्धि, हाँ, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। उसका मतलब जब आप बोता है, भेंट को बोता है, वो आपके लिए मर जाना चाहिए। आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं चाहिए, आपका ध्यान हार्वेस्ट के ऊपर रहना चाहिए, कटने के ऊपर रहना चाहिए। हमें मुझे मालूम है, जब मैंने पहला बाइक दिया, जिसको दिया उसके आंख में आंसू, मेरे भी आंख में आंसू। वो बोल रहा मैं इसके लिए प्रभु के राज्य के लिए खर्चा करूंगा। मैं बोला इसको तू जो करना है कर ले, ये मेरा क्या है, भेंट है प्रभु के राज्य के लिए। मैं भूल गया, उसके बाद मैं भूल गया कि उसको दिया, बाइक दिया करके मैं भूल गया, क्योंकि वो बाइक मेरे लिए मर गया। आज इसी हाथ से कितना बाइक दे दिया, गिनती छूट गया। तीसरा सिद्धांत जो है, पहला फल का सिद्धांत क्या है? सुरक्षा। पहले वाचा में, मूसा के वाचा में जब पहला फल लेके आता, वो ये चिन्ह है कि बाकी जितना फल होने वाला सब बचा हुआ है, कोई कीड़ा नहीं खाएगा। यानी बकरी अगर पहला बच्चा को दिया, पहला बच्चा जो है पहला फल है, वो प्रभु के राज के लिए, ताकि दूसरे जितने बच्चे देंगे वो सब सुरक्षा में आ गया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो पहला फल ला के दिया, उसके कंपनी में सबको निकाला, केवल उसी को छोड़कर। और व्यक्ति जब दूसरा काम मिला, क्या हुआ? कंपनी जब बंद हुआ, उसको दूसरा काम मिल गया। He was the last person to be kicked out from the company. पहला फल का सामर्थ। ओके, नीति वचन 3 का नाम, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि का सारी पहले उपज, पहला फल, पहला सैलरी, बिजनेस चालू कर रहा है, पहला फल प्रभु के राज्य में, पहला उपज, जो पहला चीज आपके हाथ में आता है वो प्रभु के लिए। यहोवा की क्या कर? प्रतिष्ठा करना, यानी आदर कर रहा है। तू जब पहला फल दे रहा है, प्रभु का आदर कर रहा है। प्रभु को बोल रहा है, प्रभु ये जॉब का मैं काबिल नहीं था, लेकिन तूने मुझे रखा यहाँ, तेरे कारण है बिजनेस है मेरा, तेरे कारण है घर है मेरा, सारा चीज तेरा है। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहला उपज दे देकर यहोवा की आदर प्रतिष्ठा करना। नीति वचन 3 का 10। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इस प्रकार, यानी दिस प्रिंसिपल, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, यानी तेरे बैंक अकाउंट भरा पूरे रहेंगे, भरता जाए, और तेरा रस कुंड से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। पहला फल का सामर्थ, बोने का सिद्धांत, महिमा का सिद्धांत है। ओके, फिलिपियों में 4:15 में जाओ। हे फिलिपियो, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तुम्हें छोड़ किसी और मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। उसका मतलब वो बोल रहा है, परमेश्वर के राज्य में एक अकाउंट है, जब आप देगा दिया जाएगा, लेने और देने का अकाउंट। फिलिपियो 4 का 16। इसी प्रकार जब मैं, पौलुस बोल रहा है, प्रेरित बोल रहा है, जब मैं थिस्सलुनीके में था, तभी तुमने मेरी घटी पूरी करके एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। आगे फिलिपियो 4:17। दान नहीं थी कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। फिलिपियो 4:18। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तूने एफ्रोदोस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। उन्हें पाकर मैं क्या हुआ? तृप्त। कौन तृप्त हुआ? मनुष्य पौलुस तृप्त हुआ, उसका दिल भर गया। अब आगे देखो, भयानक चीज बोल रहा है। अब जान लो, एक व्यक्ति अगर प्रभु के दास दिल भर गया और दिल से आशीष जब निकलता है, वो आशीष लगता है। हाँ, इसे पाकर मैं तृप्त हुआ। वह तो सुखदायक सुगंध, वह तो सुखदायक सुगंध, अंडरलाइन करना उसको, सुखदायक सुगंध। आपको मालूम है सुखदायक सुगंध क्या है? मालूम है, पुराना नियम में ओम बलि करके चढ़ाया जाता था। उस बलि के अंदर से जो सुगंध जाता था, परमेश्वर के नथनों में जाता था। उस चीज की बात हो रहा है। वह तो सुखदायक सुगंध पौलुस को दे रहा है, लेकिन पौलुस बोला मैं तृप्त हुआ, और मैं तृप्त होने के द्वारा वो सुगंध परमेश्वर के पास गया। और क्या होता है देखो आगे, वो तो सुखदायक सुगंध हाँ, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। ग्रहण करने का योग्य बलि। क्या बोल रहा है? हम जब छोटे थे, हमारे घर में पास्टर्स आते थे, हम लोग पेंटिकॉस्टल शेक हैंड करते थे। नहीं समझे? पेंटिकॉस्टल शेक हैंड मतलब पैसा रख, और जब हाथ में रख के देते थे, उसका दिल भर जाता था। आधा मिनट का प्रार्थना 2 घंटा कर देगा, उसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल शेक हैंड। उसका दिल भर गया, अब उसके दिल के अंदर से वो आशीष निकल रहा है। वही चीज बोल रहा है यहाँ पर। चीज परमेश्वर को नहीं किया, पौलुस को गया। बोलता है सुखदायक सुगंध की तरह है,
जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उपासन के सामने, सिंहासन के सामने पहुंच गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बहुत भयानक चीज बोल रहा है। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। हाँ, जो परमेश्वर को बात है। लेकिन ग्रहण किसने किया? जो चीज किसको दिया गया? पौलुस को दिया, मनुष्य को दिया, और सुगंध की तरह परमेश्वर के पास जा रहा है। फिलिप्पी 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु जो में है, महिमा सहित महिमा यीशु में, मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। उसका मतलब महिमा में तुझे लेके जाता है। महिमा का धन कभी ना खत्म होने वाला धन है। आपको मालूम है, शूनामाइट एलिशा के लिए घर में घर बना के दिया, उसका दिल भर गया। बोला इधर आ। अपने साथ जो उसका साथी था उसको बोला इस स्त्री के साथ क्या करे? बोला इसको, इसके पति बुढ़ा हो गया, इसको बच्चा नहीं है। बोला इधर आ, अगले साल इस समय तो बच्चा होगा। परमेश्वर नहीं बोला, परमेश्वर नहीं बोला, परमेश्वर नहीं बोला, परमेश्वर, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर बोला ही नहीं उससे। उसका दिल भर कर आशीष दिया स्त्री को। दिल भर गया उसका, आशीष दिया। बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए, तू झूठ बोल रहा है, नहीं चाहिए मुझे। अगला साल बच्चे लेके खड़ा। इसका युग कैसा युग है? नहीं, पास्टर को पैसा का दरकार है, लालची इंसान है। दिल से अगर आशीष निकला, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। महिमा सहित पूरा करना मतलब क्या मालूम है? तुझे कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं दे रहा, कपड़े का फैक्ट्री दे रहा है, वो महिमा हुआ। With a name starting with S. એક S. જેમનો નામનો શરૂઆત થાય S થી, એ નામ હું જોઈ રહ્યો છું, Their tumor is just disappearing. અને એ ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. Yes, S, S. S નામના વ્યક્તિ, જેમનું નામની શરૂઆત S થી થાય છે, એ નામવાળા વ્યક્તિની ગાંઠ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. God will just heal you right this moment. આ ક્ષણે પ્રભુએ તમને સાજા કર્યા છે. Thank you, Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુ તમારો આભાર. हालेलुया। प्रे जी, आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एस नाम से जो है जिसको ट्यूमर है, गांठ है, और इसका नाम एस से चालू है, जिनका नाम है स्वाति। और इन्होंने अपना ये समस्या किसी को भी यहाँ पर बताया नहीं था, लेकिन परमेश्वर इनका समस्या आपको बताया। प्रे जी कह रहे कि 2 साल से यहाँ पर इनके गले में गांठ थी, और जैसे आपने बोला कि वो गांठ निकल रहा है, इस नाम से जो व्यक्ति उसका गांठ निकल रहा है, और वैसे ही हुआ प्रेरित जी, जैसा आपने प्रार्थना किया, वही बहन का नाम स्वाति है, जो ऐसे चालू होता है। 2 साल का गांठ आपके कहने के अनुसार वो चला गया। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। Jesus. યેશુ महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे। Jesus. યેશુ. Amen. You're free. God has set you free. Hallelujah. પ્રભુએ તમને આઝાદ કર્યા.